हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा क्रम है वो है एकादश अध्याय कृष्ण पुस्तक का, जिसका नाम है वत्सासुर तथा बकासुर का वध। तो जब भगवान के द्वारा नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हो गया था, यानी कि जो दो यमलार्जुन के वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे, वो थे नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र, जो नारद जी के शापवश उस जड़ योनि को, वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। उनका उद्धार श्री कृष्ण के स्पर्श से हुआ। तो जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर जब गिर पड़े, तो नंद महाराज सहित सभी गोकुलवासी दौड़ करके उस स्थान पर एकत्र हो गए कि इतना भयंकर शब्द जो हुआ वो क्या था। तो सब वहां पर एकत्रित हो गए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात कैसे गिर पड़े। न कोई आंधी, न कोई तूफान, न कोई भयंकर हवा चल रही थी, न न कोई झंझावात आया, न कोई बारिश है, न कुछ है। अचानक कैसे ये दोनों वृक्ष भले भांति खड़े थे, बिल्कुल अच्छे से खड़े थे, वो वृक्ष अचानक क्या हुआ जो ये गिर पड़े। सबको आश्चर्य हो रहा था। तो उस समय चूंकि उन्हें, जो ब्रजवासी थे, उनको पता नहीं था कि क्या कारण है वृक्षों के गिरने का। तो सब लोग आश्चर्य कर रहे थे, कुछ कुछ कयास लगा रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, हुआ क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। तो जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए बालकृष्ण को देखा, तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है। तो ब्रजवासी जानते हैं कि पहले भी बालकृष्ण पे बहुत सारे संकट आ चुके हैं, और क्योंकि उनका बालकृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, उनकी दृष्टि में तो वो छोटा बालक है। वो लोग तो ये सोचते हैं कि हमारे छोटे से कन्हैया पे आज तक बहुत संकट आया, लेकिन उनको क्या पता कि संकट के लिए भी संकट उत्पन्न करने की क्षमता उनके उस छोटे से कन्हैया में है। हाँ, संकट भी जिसके आदेश पर ही कार्य करता है, उस बालकृष्ण की क्षमता को वो जानते नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर वात्सल्य प्रेम का या तो माधुर्य प्रेम का पर्दा है। और कृष्ण भी उस पर्दे को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण को वो जो भक्ति का पर्दा होता है ना, वही अच्छा लगता है भक्तों के साथ में। क्योंकि जब माया आ जाती है बीच में, तो भक्त और भगवान के बीच में थोड़ी दूरी आ जाती है। तो ये जो ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का रिश्ता है, ये बहुत ही अंतरंग है। इस रिश्ते को हम साधारण बुद्धि वाले लोग इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, है ना। इसीलिए प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बार बार कहा है कि प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक सबको पूर्ण रूपेण भागवतम को पढ़ना समझना चाहिए। क्योंकि आप सीधे छलांग लगा के दशम स्कंद पर जाओगे तो बुद्धि कदाचित चकरा भी सकती है, क्योंकि हमको ये लगेगा कि ये कैसे लोग हैं, कृष्ण को बच्चा मान रहे हैं, और वो कैसी गोपियां हैं कृष्ण को कांत भाव से पूज रही हैं, और वो कैसी रानियां हैं जो पति मान रही हैं उनको। वो तो सबको सब कुछ देने वाला वो तो परमात्मा श्री कृष्ण है। तो इसलिए पहले एक से लेकर नवम स्कंद तक अच्छे से पठन पाठन किया जाए भागवतम का, तब जाकर के हम मर्म को समझ पाएंगे कि दशम स्कंद में जो कुछ भी लीलाएं हैं वो भगवान ने की है। जगह जगह श्रील वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से बताया है कि भगवान अपितारात्रि, या तो गोवर्धन उठाने से पहले भी भगवान कह करके उनको संबोधित किया है। हाँ, वस्त्र चीरहरण के समय भी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किंतु वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य अपनी सही स्थिति को प्राप्त कर सके। तो ये तो हो गया थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान। अब यहाँ थोड़ा हम जो प्रेम रस है उसको देखें कि कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। तो वो सब सोच रहे थे कि कन्हैया यहाँ पे उखल से बंधा है, मतलब असुर ने कुछ ना कुछ किया है इसके साथ में। तो साथ ही वे अत्यधिक चिंतित थे, क्योंकि बालकृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। प्रायः
कृष्ण ऐसी घटनाओं से गुजरते हुए आए हैं, सब जानते हैं ब्रजवासी। तो जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। कि कृष्ण रस्सी और उखल से बंधे हुए थे, उन्होंने जोर से उखल को उस पेड़ के बीच में से निकाला, नहीं निकल रहा था, खींचा, वृक्ष गिर गए। तो उन्होंने बताया कि जब कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलट गया और उलट कर जो है वृक्षों के बीच में फंस गया। तो अब जब कृष्ण उस पार निकल गए वृक्ष के, तो वो चाहते थे कि उखल भी उधर आ जाए। अब उखल नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कृष्ण ने बहुत जोर देकर के उसको खींचा, और जब खींचने लगा, रस्सी खींचने लगी, तो वृक्ष धड़ाम धड़ाम करके दोनों गिर गए। तो उस वृक्ष में से प्रकट हुए दो नलकूबर मणिग्रीव, हम सब कथा समझ ही चुके हैं, देख चुके हैं। कल तक के सत्र में हमको पता है कि वो कौन थे, लेकिन यहाँ पर ब्रजवासियों को क्या कह रहे हैं बालक, कि अधिकांश ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाल कृष्ण के सिर्फ उखल को खींचने भर से इतने बड़े बड़े दो वृक्ष गिर गए। छोटे मोटे वृक्ष नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि बहुत समय से वो नंद बाबा के आंगन में लगे हुए थे। किंतु उसमें से कुछ वाले विश्वास करके नंद महाराज से बोलने लगे कि आपका बालक जो है ना, सचमुच औरों से अलग है। तब नंद बाबा को याद आने लगा वो दिन जब मेरे बालक का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य मुनि आए थे। उन्होंने कहा था, एक बात कही थी कि नारायण समो गुणई, आपका जो पुत्र है ना नंद बाबा, नारायण के समान गुणों वाला है। तो नंद बाबा भी सोचने लगे कि कहीं सच में तो मेरा बेटा मतलब नारायण के समान गुणों वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वो सोचने लगे, किंतु असामान्य क्षमता कृष्ण की सोच करके वो हंसने लगे नंद बाबा। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए जो रस्सी की गांठ लगी हुई थी उसको खोल दिया, लाला को उखल से जो है दूर किया और रस बंधन खोल के लाला को मुक्त कराया। देखिए, सब जगतवासियों को मुक्त करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले, सबके सभी बंधन खोलने वाले आज स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं। और केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नंद बाबा को विश्वास नहीं हो रहा है, वो हंस रहे हैं अपने बालक की लीला पर कि कैसे लाला ने गिरा दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरा लाला तो इतना छोटा सा है। तो वात्सल्य रस में इतना डूबे हैं, सराबोर हैं, बिल्कुल सिर सिर तक वात्सल्य के रस में डूबे हुए हैं ब्रजवासी, माता यशोदा, नंद बाबा सभी। तो नंद बाबा ने कृष्ण को वहां से मुक्त किया है, और जो बड़ी बड़ी कुछ उम्र में बड़ी गोपियां थी, उन्होंने लाला को गोद में उठाया है, तो फिर आंगन में ले आई है, ताली बजा बजा के उसको, उसके साथ खेल रही हैं, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही हैं। और कन्हैया के जो कार्य हैं जो अब तक उन्होंने किए हैं, पूतना उद्धार, शक्टासुर उद्धार, तृणावर्त उद्धार, और अभी ये जो नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार, इस प्रकार से सभी लीलाएं सोच सोच कर गोपियां आनंदित हो रही है और कृष्ण के सामने गा रही हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं। और कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनसे उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। हम देखते हैं ना छोटे छोटे बालकों को, उनकी मैया क्या करती है, ताली बजाती है तो बच्चे ठुमक ठुमक के थोड़ा सा नाचने लगते हैं, इधर उधर हिलने लगते हैं। ऐसे ही कन्हैया भी, गोपियां क्या कर रही है, ताली बजा रही है, तो वो भी मटक रहे हैं थोड़ा इधर उधर।
हाँ, तो गोपियों के पूर्ण तरह से वश में थे कृष्ण, जिसके वश में ये पूरी प्रकृति है और उस प्रकृति के वश में हम हैं, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को गोपियां अपने वश में करके अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रही थी। लाला चल थोड़ा हम ताली बजाती हैं, तू नाच के दिखा। आश्चर्य। भगवान की लीला हमारी समझ की जो भी सीमाएं हैं, जो भी हमारा दायरा है, उससे बहुत बाहर है, बहुत परे है। उनके हाथों की कठपुतली, ब्रजवासियों के हाथों की कठपुतली बन गए कन्हैया। बाल बाल कहते ले कन्हैया तेरी पीठ पे चढ़ के हम जरा भांडीर वन तक जाएंगे, पीठ पर चढ़ा लेते सखा को। गोपियां कहती कि एक मुट्ठी माखन देंगी, थोड़ा नाच के दिखा, एक दोना छाछ देंगी। तो थोड़ी सी छाछ, थोड़े से माखन के लालच में भगवान नाच कर दिखा रहे हैं। छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे, सूरदास जी की पंक्ति है। एक छोटी सी छछिया है, इतनी सी कटोरी भर के छाछ दे दी गोपी ने, खट्टी छाछ, उसके लिए नाच के दिखा रहे हैं। आज मंदिर में श्री प्रेमांजन प्रभु, जब आज क्षमा कीजिएगा, कल के सत्र में जब श्री प्रेमांजन प्रभु भगवत गीता पर क्लास दे रहे थे, तो एक बहुत सुंदर उन्होंने बात कही कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने माखन चुराया, वो तो चोर हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं, आक्षेप लगाते हैं, भगवान पर आक्षेप लगाते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जिसकी अपनी वस्तु होगी, वो अपनी ही वस्तु को अगर ले रहा है तो क्या वो चोरी कर रहा है? उदाहरण उन्होंने बहुत सुंदर दिया था कि किसी व्यक्ति की जेब में, एक जेब में है 500 का नोट और एक जेब खाली है, 500 रुपए रखे हैं, मतलब 100 के 5, और दूसरी जेब में कुछ नहीं है। तो अपनी ही एक जेब में से निकाल के अगर वो दूसरी जेब में रख रहा है तो क्या वो चोरी कर रहा है? नहीं। तो समझने वाली बात यह है, सब कुछ भगवान का ही है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में विस्तार से सृष्टि प्रकरण का विस्तार से जो है वहां पर व्याख्या है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ विस्तारित हुआ है। तो जब सब कुछ उन्हीं के श्रीअंग में से प्रकट हुआ है, निकला है, और अंततः उसी में समाहित हो जाएगा, तो उनसे परे क्या है, उनसे अलग क्या है जो उनको चोर या परस्त्री के साथ नृत्य करने वाला या परस्त्री के साथ विहार करने वाला लंपट उनको कहा जाए? किस आधार पे लोग इस तरह के आक्षेप भगवान पे लगाते हैं? समझने वाली बात यहाँ पर हमारे लिए जो है कि भक्तों के वश में होकर वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो साधारण मनुष्य हैं, परस्त्रियों के साथ रात को विहार करते थे, माखन चुराना, ये सब इस प्रकार की लीला, इस प्रकार के कार्य किए, वो कोई भगवान थोड़ी है। तो निस्संदेह प्रभुपाद ऐसे लोगों को निरे मूर्ख बोलते थे, बिल्कुल मूर्ख है, कुछ उनकी मूर्खता समाप्त होने का कोई वो नहीं है, चांस नहीं है, वो लोग सुधर नहीं सकते। ऐसे मूर्ख लोगों को प्रभुपाद ने भागवतम में कहा है एवर कंडीशनड सोल्स। ये लोग कभी मुक्ति के पद पर आते ही नहीं है, मुक्ति चाहते ही नहीं है, एवर कंडीशनड सोल्स। ऐसे जो होते हैं बहुत मूर्ख होते हैं, धूर्त होते हैं। किंतु यहाँ जो चर्चा चल रही है वो है ऐसे शुद्ध विशुद्ध भक्तों की जो भगवान को भी अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने का सामर्थ्य रखते हैं। ब्रजवासी की सामर्थ्य क्या है हम समझ चुके हैं पिछले 10-12 दिनों में। कैसे यशोदा मैया बलराम को धुतकार के बोल रही है चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी बांध दूंगी मैं। बड़ा पैरवी करने आया है अपने भाई की, अगर उसकी पैरवी तूने की तो मैं तुझे भी ऐसे ही बांध दूंगी।
जिस शेष नारायण के फन के हिलने मात्र से सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है, उसको माता यशोदा इतनी आसानी से धुतकार के भगा रही है। ये सामर्थ्य है ब्रजवासियों की। गोपिकाएं जिन कृष्ण को ध्यान में भी, योगी लोग जिनको अपने ध्यान में भी नहीं ला पाते इतनी आसानी से, उनको गोपिकाएं किताब बोल रही, कपटी बोल रही है। ये सामर्थ्य ब्रजवासियों का है। तो कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती है। पीढ़ा माने कि पाटा होता है, लकड़ी का पटिया होता है जिस पर बैठा जाता है रसोई के कार्य करने के लिए। पहले चूल्हे होते थे, मिट्टी के चूल्हे, तो माता लोग बैठ करके रसोई बनाती थी, मतलब बैठ करके वो जो रंधन किया करती थी, भोजन प्रसादी भोग बनाया करती थी भगवान के लिए। क्योंकि मिट्टी के चूल्हे होते थे, नीचे जमीन में बनाते थे और उसके पास में माता लोग पटिया लगा करके बैठती थी। हमने भी देखा है हमारी दादी को, हमारी माँ को। तो इस प्रकार से यशोदा मैया कभी कभी नीचे बैठ करके कुछ कार्य कर रही होती तो कन्हैया को पटिया लाने के लिए बोलती कि लाला जरा मेरे लिए पटिया लेकर आना। छोटे से कन्हैया है अभी, तो यद्यपि माता जानती है कि ये पटिया जो है, पीढ़ा है, ये कन्हैया के लिए आसान नहीं है उठाना, किंतु फिर भी किसी ना किसी तरह उठा के माता के पास ला, थोड़ा ऐसे मुंह बनाते हुए, बहुत वजन लग रहा है, ऐसे उठा करके लेकर आते थे बहुत प्रयास करके। तो माता, वो जो मुख मंडल जो है कृष्ण का, वो प्रयास करना, वो परिश्रम कृष्ण के मुख पर मैया को दिखता था, तो उसको देखकर माता बहुत प्रसन्न होती थी कि देखो कितना परिश्रम उसको हो रहा है, फिर भी मेरे लिए पटिया लेकर आ रहा है। तो माता उस प्रेम को देख करके भाव विभोर हो जाती थी, बहुत आनंदित होती थी। तो कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। लकड़ी के खड़ाऊ, असली बहुत दामी लकड़ी के, कोई साधारण लकड़ी के नहीं, अच्छी दामी लकड़ी के खड़ाऊ बाबा पहनते थे। तो वो लकड़ी के खड़ाऊ लेकर के कन्हैया बाबा के पास आते थे। छोटे से कन्हैया है, बहुत मुश्किल से 3-4 वर्ष के हैं, और इतने छोटे से कन्हैया बड़ा परिश्रम करके बाबा के खड़ाऊ पास में लेकर आ रहे। तो मैया बाबा देखकर दोनों इतना विभोर हो जाते थे, इतना आनंदित होते थे कि देखो हमारा बेटा हमारी सेवा कर रहा है। अच्छा लगता है ना माता पिता को, किंतु ये तो भगवान है। अब सोचो भगवान को अपने बेटा रूप में पाकर उनको कैसा लग रहा होगा, क्या अनुभूति होगी उन लोगों की। तो जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा ना पाते, तो केवल अपनी बाहें हिलाते। अब हम थोड़ा नेत्र बंद करके विचार करें कि छोटे से कन्हैया है, नील मणि के समान चमकते हुए, सुंदर उनका श्री अंग है, मखमल, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम उनका श्री अंग है। तो ऐसे श्री कृष्ण जब प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे, सब समय मतलब कृष्ण में ही ध्यान लगा रहता था सबका, न केवल बाबा मैया का, बाकी पूरे ब्रजवासियों का भी। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। यहाँ भगवान ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, या मतलब ऐसा नहीं समझना है कि बच्चे हैं तो वो भगवान है तो उनमें शक्ति नहीं है, बच्चा बन गए हैं। सब समय वो उतने ही शक्तिशाली है। वो माँ की गोद में जब एक दिन के बालक थे तब भी वो उतने ही शक्तिशाली थे, किंतु ये सब लीलाएं करके वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भक्त पराधीन हूं। यद्यपि भगवान अपने आप, भगवान जो है वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का राज्य नहीं है, ना कोई उनके ऊपर है ना कोई उनके बराबर है। प्रभुपाद ने कई जगह इस बात का विस्तार से उल्लेख किया है।
कि ना ही कोई भगवान के बराबर है और ना ही कोई भगवान से ऊपर है। किंतु ऐसे भगवान भी अपने आप को परतंत्र, पराधीन, भक्तों के अधीन स्वीकार किया है उन्होंने कई जगह अपने आप कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, मुझे उनके अनुसार चलना पड़ता है। तो एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। अब ये जो है मालिन, सुखिया मालिन इसका नाम है। अब थोड़ा हम विचार करें कि आखिर ये सुखिया मालिन है कौन। तो पहले पीछे चलते हैं थोड़ा त्रेता युग में और देखते हैं कि त्रेता युग में सुखिया मालिन कौन थी और किस वजह से इसको इस जन्म में सुखिया मालिन बन के कृष्ण के इतने समीप आने का और कृष्ण का प्रेम, सानिध्य, दृष्टि पाने का सौभाग्य कैसे मिला। तो श्री रामचंद्र जब वो वनवास के लिए निकले और श्रृंगवेरपुर में जब निषादराज गुह जो श्री रामचंद्र के मित्र थे, तो निषादराज गुह के पास जब श्री रामचंद्र भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ पहुंचे तो निषादराज गुह बहुत आनंदित हुए अपने मित्र को। और राम जी तो ऐसे हैं कि चाहे कैसा हो, वो निषाद हैं, वो भील हैं, आदिवासी हैं, किंतु रामचंद्र ने गले लगाकर अपने मित्र को अपना प्रेम प्रदान किया। तो निषादराज गुह की जो माँ है, जब वो रामचंद्र को देखी, सुंदर स्वरूप को श्री राम के, तो बूढ़ी हो चुकी है, बहुत बूढ़ी है, कई बच्चे हैं, बहू, पोता पोती सब कुछ है निषादराज गुह के परिवार में। तो निषादराज गुह की वो माँ जो बूढ़ी हो चुकी है, उस बूढ़ी माँ के स्तनों से दूध की धारा बह निकली रामचंद्र के स्वरूप को देख करके। तो वही बूढ़ी निषादराज गुह की माँ इस जन्म में सुखिया मालिन बन के आई है और सुखिया मालिन बन करके कृष्ण को बड़े समीप से देखने का उनको सौभाग्य मिला, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन कृष्ण को इतने निकट से देखा, बालक रूप में, छोटे से बाल कृष्ण। और न सिर्फ देखा, स्पर्श किया, उनके हाथों में फल दिए, दुलार कर रही है, गोदी में बिठा लिया है, चूम रही है। थोड़ा मौके का फायदा उठा लिया कि जब आ ही गए हैं पास में बाल कृष्ण तो थोड़ा मैं लाड़ लड़ा लेती हूँ। तो इस प्रकार से आवाज करती हुई वहां से निकल रही है कि कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। तो कन्हैया तो चंचल बहुत, जैसे ही सुना फल बेचने वाली आई है तो भागे हैं धान घर की ओर। किसानों के घर में एक कमरा ऐसा होता है जिसमें वो जो अपनी फसल होती है उसको, धान को भर करके सुरक्षित करके रखते हैं सब तरफ से, जिससे बारिश की हवा वगैरह कुछ ना लगे, ताकि वो सुरक्षित रहे अन्न धान। तो कन्हैया गए हैं उस धान घर में जाकर के ऐसे धान को भर लिया, लेकिन उंगलियां हैं ऐसी, ऐसे धान को भर के चले हैं। अब चले हैं तो ऐसे उंगलियां जब रहेंगी तो वो धान कितना टिकेगा। दौड़ दौड़ के चंचल पैरों से एकदम भागे जा रहे हैं, छुन 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 छुन, पैरों में पायल बंध रही, कमर में कमरबंद बांधा मैया ने, सुंदर घुंघरू वाला वो बज रहा है, माथे में मोती की लड़ियां लटक रही हैं, सुंदर घुंघराली अलकावलियां, ऐसे लाला सुंदर दिख रहे हैं, लाल लाल चरण है, नीचे से तलुए, दोनों हथेलियां सुंदर लाल लाल, ओठ लाल लाल, सुंदर नेत्र है कमल के समान, और दौड़े चले जा रहे हैं लाला हाथ में धान लेकर के। तो वो चित धान्य कर द्वयम, दोनों हाथों से एक 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 करके दाना पूरे घर में लाइन लग गई, कन्हैया लेकर जा रहे हैं। वहां जाते जाते तो मुश्किल से 4-5 दाने हाथ में बचे थे। इतनी सी हथेली, छोटी सी हथेली लाला की, छोटे छोटे से हाथ हैं, उस हाथ में मुश्किल से 4-5 दाने बचे हैं। और यूं करके मैया से बोल रहे, मैया हमको भी फल दोगी। छोटे से कन्हैया को जब ऐसा बोलते हुए सुखिया मालिन ने सुना है, सुखिया मालिन के तो आंखों से अश्रुधार बह चले। पूर्व जन्म का जो वात्सल्य था वो पुनः उनको स्मरण हो गया। सुखिया मालिन को तो जैसे ऐसा लगा कि जन्म जन्म की जो प्यास थी वो बुझ गई। हमको भी फल दोगी मैया? सुखिया मालिन ने कहा, एक बार फिर से कहो लाला, क्या कहा तुमने? बोले हमको भी फल दोगी मैया?
तो तुरंत सुखिया मालिन ने लाला को अपनी गोद में बैठा लिया और दुलारने लगी, और उनके हाथ से जो वो धान था वो सुखिया मालिन ने अपनी टोकरी में डलवा लिया, और टोकरी में जितने फल थे वो सब कन्हैया को पकड़ा रही हैं, लो ये भी ले लो तुम भी ये भी ले ही जाओ, कहाँ मैं वापस लेकर जाऊंगी घर, आज तुमको ही सब दे जाती हूँ मैं। तो सारे फल कन्हैया को दे दिए। कन्हैया ऐसे बड़ा सहेज करके चल रहे हैं, किसी तरह की एक भी फल गिर ना जाए। छोटे से लाला हैं, घर जा रहे हैं भाग भाग के। तो मैया देख करके प्रसन्न हो रही, सुखिया मालिन चली है, टोकरी उठा के, टोकरी खाली होगी, घर की ओर जाने लगी। घर पहुंच करके जैसे ही सुखिया मालिन ने टोकरी को नीचे रखा, सिर पे से उतार के नीचे रखा, तो देखती क्या है, पूरी टोकरी हीरे जवाहरात रत्न मोती माणिक्य से भरी पड़ी है। पूरी टोकरी अमूल्य रत्नों से, स्वर्ण रजत सब कुछ भरा पड़ा है उसकी टोकरी में। तो ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य कृष्ण ने उस सुखिया मालिन को प्रदान किया है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि लोग मूर्खतावश भौतिक जो ऐश्वर्य है उसके पीछे भागते हैं, किंतु भक्त भौतिक ऐश्वर्य के पीछे ना भागकर कृष्ण के पीछे भागता है तो होता क्या है, वो ऐश्वर्य स्वतः आता है। भक्त को फिर चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वो भौतिक ऐश्वर्य, प्रभुपाद को देखो ना, मात्र 40 रुपए लेकर के गए थे अमेरिका। कौन क्या मूल्य था 40 रुपए का उस समय? मेरे को लगता है उस समय भी 40 रुपए की कीमत $1 रही होगी, मात्र $1। लेकिन प्रभुपाद ने आज पूरे विश्व में इस्कॉन के इस विशाल साम्राज्य को इस तरह फैला दिया है ना कि कोई बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी इस्कॉन के साम्राज्य की बराबरी नहीं कर सकती है। अपार धन संपत्ति है आज इस्कॉन के पास। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के पास कृष्ण है और कृष्ण का शुद्ध प्रेम है। तो जहां कृष्ण है वहां उनकी चरणों की दासी लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण, बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। चूंकि काफी दिन चढ़ आया था, बहुत समय बीत गया था, तो बलराम की माता जो है रोहिणी उनको बुलाने के लिए जाती है, और सिर्फ बलराम को नहीं, कृष्ण बलराम दोनों को बुलाने जाती है। तो माता कहती है कि अरे दोनों लालाओं, चलो बहुत दोपहर हो गई है, तुम लोग कब सुबह से थोड़ा सा खा करके निकले थे, अभी तक तुमको क्या भूख नहीं लग रही है? चलो वापस घर में थोड़ा स्नान कर लो, और बहुत सारा तुम जो है खेल चुके हो सुबह से, देखो कितना धूल में तुम जो हो गए हो पूरे ऊपर से नीचे तक, थोड़ा स्नान कर लो अच्छे गुनगुने पानी से, तो फिर सुंदर माखन निकाला है उसको खा लो, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हमने प्रसाद बनाया है, भोग बनाया है, उसको पालो, बहुत सुंदर जो है सब व्यंजन बनाए हैं, तुम्हारी पसंद के व्यंजन बनाए हैं। माता रोहिणी बोले जा रही, उधर से कन्हैया ने कहा अभी नहीं आ रहे, हम बाद में आएंगे। इस तरह से बोल करके कन्हैया फिर अपने खेल में लग गए। तो माता रोहिणी तो बहुत सीधी है, चली आई घर पर। तो यशोदा मैया ने कही लेकर आई, बोले वो तो आते ही नहीं है, दोनों खेलने में व्यस्त है। यशोदा मैया ने कहा ऐसे नहीं आएंगे, मैं जाती हूँ। तो यशोदा मैया आई हैं, बहुत सुंदर वहां आवाज दी है कि कृष्ण कृष्णार विंदाक्ष तात ए स्तनम पिबम, कि हे कृष्ण अरविंदाक्ष, हे कमल नयनों वाले, हे तात यानी कि कृष्ण के बड़े भैया बलराम, चलो स्तनपान कर लो। तुम लोग सुबह से खेलने में लगे हो, बहुत थोड़ा सा कुछ खाकर निकले थे घर से, अब तक तो तुम्हें बहुत भूख लगाई होगी, चलो 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 जल्दी चलो।
और तुमको पता है आज तो कन्हैया का जन्मदिन है, आज कन्हैया का जन्मदिन है, उसको ले जाकर के स्नान कराएंगे, उसके हाथ से ब्राह्मणों को दान दिलवाएंगे, पूजा करवाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर जो है नए नए वस्त्र धारण करेंगे। फिर भी दोनों भाई नहीं आ रहे हैं, खेले ही जा रहे हैं बच्चों के साथ में। तब मैया ने कहा कि हे बलराम, तुम तो समझदार हो, तुम तो बड़े हो कन्हैया से, वो नहीं समझता तो क्या हुआ, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो नहीं आएगा। और तुम जानते हो तुम्हारे बाबा नंद बाबा घर पर तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं दोपहर के भोजन के लिए, वो अभी तक खा नहीं पाए हैं क्योंकि तुम दोनों घर पर नहीं हो। और तुम बलराम, केवल तुम्हारी वजह से कितने लोग भूखे रहेंगे बोलो तो। तुम नहीं खाओ, तुम नहीं घर चलोगे तो कन्हैया नहीं चलेगा, और तुम दोनों नहीं खाओगे, घर नहीं जाओगे तो बाबा खाना नहीं खाएंगे, बाबा नहीं खाएंगे तो हम दोनों नहीं खा पाएंगे। तो देखो तुम एक बलराम, तुम्हारी वजह से कितने लोग खाना नहीं खा पाएंगे, चलो जल्दी घर चलो। तो बलराम ने सोची कि हाँ ये तो अच्छी बात है, हम जाएंगे तभी बाबा खाएंगे। तो बलराम तुरंत कन्हैया को बोले कि चलो चलो लाला घर जाएंगे। तो दोनों भैया जो हैं चले हैं, ठुमक ठुमक दोनों प्यारे लाला चले आ रहे हैं मैया के साथ। तो नंद महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस बात को सुनकर के दोनों से रहा नहीं गया, दोनों चले आए। लेकिन जो साथी थे कृष्ण के, वो कृष्ण को उलाहना देने लगे कि ये देखो, ये जो कृष्ण है ना, देख लिया इसने कि हम जीतने वाले हैं और खुद हारने वाला है, इसलिए देखो बीच में ही खेल को छोड़कर जा रहा है। अगली बार से इस कृष्ण को नहीं खिलाएंगे। सब आपस में बोलने लगे, श्री दामा मधुमंगल सब बोलने लगे, आज के बाद इस कृष्ण को नहीं खिलाएंगे, ऐसे हमको छोड़ के चला जाता है बीच खेल में। तो कृष्ण के साथियों ने पुनः उनको धमकी दी और फिर से अपने साथ नहीं खेलने का डर दिखाने लगे। तो कृष्ण जो है डर गए। क्या अद्भुत लीला है, सच में मुझे इतना आनंद हो रहा है ये सोच करके कि कृष्ण किन से डर रहे हैं, अपने सखाओं के रूठ जाने से डर रहे हैं। शिव भी, ब्रह्मा भी जिनके भय से भयभीत रहते हैं, अगर इनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो गई तो हमारा क्या होगा। वो छोटा सा बाल कृष्ण बनकर के आया है और अपने सखाओं के रूठ जाने के डर से भयभीत हो रहा है। क्या अद्भुत लीला है भगवान की। तो घर ना जाकर के कन्हैया फिर से खेलने लग गए, बोले मेरे तो मित्र अगर छूट गए तो मैं क्या करूंगा। तो उस समय माता यशोदा ने क्या किया, जो बच्चे थे और दूसरे बच्चे उनको डांटा और कृष्ण से क्या कहा कि क्या तुम अपने आप को, जो ये राह चलते बालक होते हैं, ऐसा समझते हो तुम, क्या तुम्हारा घर नहीं है, ऐसे सुबह से खेल रहे हो, धूल मिट्टी में हो गए हो, सारे कपड़े तुम्हारे गंदे हो गए, राजा के बेटा हो और ऐसे घूम रहे हो। हाँ, थोड़ा सा मैया को गुस्सा आ गया, क्या तुम्हारा घर नहीं है, चलो अपने घर चलो, मैं देख रही हूँ सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया, चलो घर चलकर स्नान करो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गौदान करना है। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं। मैया बोल रही कि देखो तुम्हारे साथी तो कितने सुंदर नए नए वस्त्र पहन के, आभूषण पहन के घूम रहे हैं और तुम ऐसे बंदर की तरह जो है धूल मिट्टी में लिपटे हुए हो पूरे। तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। तो घर चलो, स्नान करो और ठीक से वस्त्र धारण करो, फिर उसके बाद खेलने आ जाना। तो इस प्रकार से माता यशोदा बलराम को साथ ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वो यशोदा की डांट सुनकर के, माँ की डांट सुनकर के चले आ रहे हैं घर। तो कृष्ण बलराम घर आ गए हैं, माता यशोदा ने उन्हें स्नान कराया है, अच्छे ढंग से आभूषण पहनाए हैं, फिर ब्राह्मणों को बुलाया है, दान करवाए हैं, भली भांति पूजन पाठ हुआ सब, और इस प्रकार कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। आगे क्या लीला होती है उस पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।